अनुपमा को एक बीमारी थी। उसके नाखून रातों रात बड़े हो जाते थे और आसानी से वो अपने नाखूनों को काट भी नहीं पाती थी, क्योंकि उसके नाखून बहुत मजबूत थे। उसे नेल कटर से भी काटा नहीं जा सकता था। अनुपमा को जब स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिली तब उसकी माँ ने उसे कहा, बेटी तेरे खुद के नाखून इतने बड़े हैं, तू स्कूल के बच्चों के नाखून कैसे चेक करेगी? मजाक मत करो माँ, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान तो होगी ही बेटी, बचपन से कितने सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी ने ये नाखून बढ़ने वाली बीमारी के बारे में सुना तक नहीं था। वही तो, पता नहीं स्कूल में क्या होगा, मैं मजाक न बन जाऊं स्कूल में। अनुपमा का डर ही सच हुआ। नाखून काटने के लिए घर में उसका एक इलेक्ट्रिक कटर था। पेड़ काटने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसी का छोटा रूप। सुबह सुबह उसी से नाखून काटकर अनुपमा स्कूल चली गई। प्रिंसिपल सर ने अनुपमा को 7वीं कक्षा में जाने के लिए कहा। अनुपमा पढ़ाने के लिए चली गई। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। सभी बैठ जाओ और कोई किताब मुझे दो। मधु नाम की एक लड़की किताब देने के लिए आगे आई और किताब लेते वक्त अचानक से मधु का हाथ कट गया और खून निकलने लगा। ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी? हे भगवान, मेरे नाखून बढ़ रहे हैं। अनुपमा के नाखून बढ़ रहे थे। नाखून से मधु को चोट लग गई थी। अनुपमा ने जल्दी अपने नाखून छुपा लिए। मधु को प्रिंसिपल के पास ले जाया गया। चोट कैसे लग गई बच्ची? पता नहीं सर, अचानक से खून निकलने लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मरहम पट्टी कर देता हूँ, ठीक हो जाएगी। अनुपमा को अंदर से बहुत गिल्ट होने लगा। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से बच्ची को चोट लग गई। हे भगवान, इन नाखूनों का मैं क्या करूं? अनुपमा बहुत सावधानी से काम करने लगी। वो क्लास में लौट गई और ब्लैक बोर्ड पर लिखने लग गई और उसके नाखून लगकर बोर्ड टुकड़े टुकड़े हो गया। तब बच्चों ने नाखून देख लिया। अरे वो देखो, नई मैडम के कितने बड़े बड़े नाखून हैं। अरे हाँ, मुझे लगता है नाखूनों से ही मधु को चोट लगी है। ये मैडम है या हैवान? इंसानों के इतने बड़े बड़े नाखून नहीं होते हैं। नई मैडम तो कोई शैतान लगती है, हमें इनसे दूर रहना होगा। बच्चे ये फुसफुसा रहे थे, लेकिन अनुपमा सब कुछ सुन पा रही थी। ये सब सुनकर उसे रोना आ गया। किसी भी तरह क्लास खत्म करके वो घर लौट गई और रोने लगी। आज मुझसे बच्चे भी डर गए, मैं किसी भी काम की नहीं हूँ। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? मेरे नाखूनों की वजह से आज बच्चे भी डर गए माँ। मुझसे वो लोग प्यार नहीं करेंगे, मुझे शैतान और हैवान बोल रहे थे। रो मत बेटी, वो तो बच्चे हैं। इन नाखूनों का मैं क्या करूं माँ? ये नाखून मुझे मार कर ही दम लेगा। नहीं बेटा, देखना एक दिन इन नाखूनों की वजह से तुझे सब लोग प्यार करेंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा माँ? आएगा बेटी, आएगा। तू बस सही वक्त का इंतजार कर। अपने नाखूनों की वजह से अनुपमा की कोई दोस्त या सहेली भी नहीं है। बचपन से ही उसकी उम्र के सारे बच्चे उससे दूर रहते थे। अनुपमा अकेली स्कूल जाती थी और अकेली घर वापस आती थी। उसके साथ कोई खेलता भी नहीं था। इसीलिए अनुपमा किताबों से ही प्यार करती थी, हमेशा पढ़ाई करती थी। इसी तरह पढ़ाई करते करते वो क्लास में फर्स्ट आने लगी और कॉलेज भी पास हो गई। और अचानक से उसके पिता का देहांत हो गया। घर में चावल आटा खत्म होने लगा तो उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया। उसका रिजल्ट देखकर स्कूल में उसे आसानी से नौकरी दे दी गई और स्कूल जाते ही उसे नाखूनों की वजह से बच्चों से ही बुरा भला सुनना पड़ा। अनुपमा बैठे बैठे यही सब सोच रही थी। उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वो स्कूल गई और देखा आधे बच्चे स्कूल नहीं आए हैं। क्या बात है अनुपमा, तुम्हारी क्लास के बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए हैं? पता नहीं प्रिंसिपल सर, कल तो सभी आए थे। ठीक है, कल आने दो इन लोगों को, मैं बात करता हूँ। अनुपमा को मन ही मन पता था कि बच्चे क्यों नहीं आए थे। बच्चे उससे डर गए थे। अनुपमा क्लास खत्म करके टीचर्स रूम में बैठ गई। बाकी टीचर्स खाना खा रहे थे, लेकिन अनुपमा अपने नाखूनों की वजह से हाथ छुपा कर ही बैठी थी। तभी लिपिका मैडम ने अनुपमा से कहा, क्या बात है नई टीचर, खाना लाना भूल गई हो क्या? नहीं नहीं, खाना है। अच्छा समझ गई, तुम शर्मा रही हो, ये लो मैं खिला देती हूँ। लिपिका अनुपमा को खिलाने के लिए आगे आई और अनुपमा ने हाथ आगे किया। अनुपमा के नाखून बहुत ज्यादा लंबे हो चुके थे। अरे ये क्या, इतने लंबे नाखून? नाखून है या तलवार? और लिपिका वहां से हट गई। बाकी के टीचर्स भी अनुपमा से दूर हट गए और वो लोग आपस में बातें करने लगे। बाप रे बाप, इतने लंबे नाखून! किसी इंसान के इतने लंबे नाखून देखे हैं? मुझे तो लगता है कोई शैतान है। बाप रे बाप, मैं इसके आसपास नहीं जाने वाली। हाँ, मैं भी इससे दूर ही रहने वाली हूँ।
उधर मधु और बाकी बच्चे भी घर जाकर अनुपमा के बारे में बुराइयां करने लगे। माँ पता है हमारी नई मिस चुड़ैल है। ऐसा नहीं बोलते बेटी, ये सब कहाँ से सीख रही हो तुम? सच बोल रही हो